रत्नत्रय पावन वर्षायोग 2020। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 16 कारण भावना एवं पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत मुनि श्री के मंगल प्रवचन। स्थान श्री रत्नत्रय जिन मंदिर, टिगडोली, जिला बेड़गावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। षोडश कारण भावनाएं 16 प्रकार की होती हैं और ये 16 प्रकार की भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत निमित्तभूत मानी गई हैं। संख्या में ये भावनाएं अवश्य 16 प्रकार की हैं, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होता है वह 16 के 16 भावनाओं को भाते समय नहीं होता, किंतु प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि भावना के बेस पर अन्य कोई भी एक भावना को जोड़कर आत्मा के परिणामों को विशुद्धि के उस उच्चतम स्तर पर यदि हम ले जाते हैं तो दर्शन विशुद्धि प्लस कोई भी 15 में से एक भावना जोड़ने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। ऐसा तो यह नियम है। अर्थ यह हुआ दर्शन विशुद्धि को माइनस करके अन्य कोई भी भावना को भाते हैं तो कभी हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। सम्यक तो मूल है। जैन दर्शन का मूल पाया तो सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन के बिना हम अन्य भावनाओं को भाते भी हैं तो सब व्यर्थ ठहरते हैं। जिस प्रकार से एक साधक मोक्ष मार्ग पर चलकर मंजिल तक, निर्वाण अवस्था तक पहुंचना चाहता है तो उनके लिए केवल चारित्र ही नहीं बल्कि सम्यक दर्शन की भूमि आवश्यक है, भूमिका आवश्यक है। उस भूमिका के पश्चात चारित्र का ग्रहण करने वाले उस आत्म कल्याणार्थी
आत्मा को बाह्य चारित्र, जो समस्त प्रकार के पंच पापों के त्याग रूप में पाया जाता है, उसको ग्रहण करते समय अंतरंग चारित्र को भी जगाना पड़ता है। जो अंतरंग चारित्र अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं, जो चारित्र के सर्वघाती हैं, अनंतानुबंधी भी है, सर्वघाती है, अप्रत्याख्यानावरण है, सर्वघाती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय भी सर्वघाती है। सर्वघाती इन तीनों प्रकार के कषायों के विजेता के साथ यदि बाह्य चारित्र होता है तो वह बाह्य चारित्र अभ्यंतर चारित्र को जगाने का समर्थ कारण बनकर जगा हुआ माना जाता है। बाह्य चारित्र यदि अंतरंग चारित्र को जगाता है तो बाह्य चारित्र समीचीन नाम पाता है, सम्यक नाम पाता है, यथार्थ नाम पाता है। अन्यथा वह चारित्र मिथ्यात्व की कोटि में आता है, असमीचीनता की कोटि में आता है, अयथार्थ माना जाता है, क्योंकि केवल बाह्य चारित्र के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग खुल नहीं सकता, क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग तो संवर और निर्जरा से जुड़ा हुआ मार्ग है। केवल बाह्य चारित्र से ही वह नहीं जुड़ता। मार्ग की उत्पत्ति दोनों से होती है। बाह्य चारित्र को उपलब्ध किया और अभ्यंतर चारित्र को जगा नहीं पाए तो मार्ग की उत्पत्ति होना असंभव है। मार्ग की उत्पत्ति यदि असंभव हो जाए तो बाह्य चारित्र व्यर्थ ठहरता है और उससे, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं खुला, क्योंकि संवर और निर्जरा तत्व की उपलब्धि नहीं हुई और इस प्रकार से नहीं हुई, इसलिए बाह्य चारित्र क्या करेगा? उस बाह्य चारित्र के साथ भले ही सम्यक दर्शन भी हो या न भी हो, मार्ग नहीं है, मार्ग की उपलब्धि नहीं है। मार्ग की उपलब्धि तो तीनों से होगा। तीनों से होगा का तात्पर्य यह है कि चारित्र उभय पक्ष वाला आवश्यक है। उभय पक्ष वाला चारित्र का मतलब बाह्य चारित्र और अंतरंग चारित्र। अंतरंग चारित्र कषायों को हटाता है तो बहिरंग चारित्र जीवन के पंच पापों को, 12 प्रकार की आवृत्तियों को दूर कर देता है। बाह्य रूप से अपनी जीवन पथ पर जब तक 12 आवृत्तियां मौजूद हैं, पंचपाप मौजूद हैं, 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, तो फिर बाह्य चारित्र भी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। बाह्य चारित्र को प्राप्त करने के लिए 12 आवृत्तियों का त्याग होना आवश्यक है और 12 प्रकार के आवृत्तियों को त्याग करने के लिए समस्त प्रकार के बाह्य 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों को त्यागना आवश्यक है। चारित्र यदि मोक्ष मार्ग में धर्म कहा जाता है तो उस चारित्र धर्म को जगाने के लिए सर्वप्रथम अभ्यंतर चारित्र को जगाने का जो हेतु है, जो निमित्त है, वह निमित्त ही बाह्य चारित्र है। उसको तो जगाना ही पड़ता है। बाह्य समस्त परिग्रहों का त्याग होने पर 12 आवृत्तियों का त्याग हो जाता है
और 12 अविरतियों का त्याग होने से 12 प्रकार से जीवन में व्रतों की उपलब्धि होती है, जिसके भीतर 5 इंद्रिय निरोध भी हैं। एक मन को वश करना, यह भी आ जाता है, और 5 पाप जो होते हैं उनका आधार तो परिग्रह है, बाह्य परिग्रह है। ये बाह्य परिग्रह जब तक होता है तब तक पूरी तरह से अविरतियां होती ही हैं। इन अविरतियों के त्याग के लिए बाह्य परिग्रह को त्यागना अनिवार्य होता है, और बाह्य परिग्रह को त्यागने पर बाह्य पापों का निरोध होता है। इस प्रकार बाह्य पापों के निरोध से अविरतियों का अभाव और इन बाह्य परिग्रहों के सद्भाव के कारण से जीवात्मा के भीतर जो सर्वघाती कषायें पलती थी, उन कषायों का विजेता होने पर अभ्यंतर चारित्र की उपलब्धि होती है। यह व्यवस्था जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग में व्यवस्थित है, उसी प्रकार दर्शन विशुद्धि भावना यानी सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना, और विशेष रूप से उस सम्यक्त्व में जो निर्मलता होती है, विशुद्धि होती है, और उस विशुद्धि के साथ जगत कल्याणकारी भावना आत्मा के भीतर प्रादुर्भूत होती है। इसी भावना के बल पर और सम्यक्त्व के बल पर जो आत्मा की निर्मल अवस्था प्रकट होती है, निर्मल दशा प्रकट होती है, इस निर्मल दशा के कारण से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, बंध का प्रारंभ होता है, कर्म भूमि से होता है। इसके लिए सहनन आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती। किसी भी सहनन वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, चाहे वह क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यदि हम क्षायिक सम्यक तो पाना चाहते हैं तो क्षायोपशमिक सम्यक तो आवश्यक है, और उस क्षायोपशमिक सम्यक के साथ साथ उत्तम सहनन होना भी अति जरूरी है। उत्तम सहनन, प्रथम नंबर का सहनन, उत्तम कहने से 3 सहननों का ग्रहण होता है, प्रथम नंबर का, द्वितीय नंबर का और तृतीय नंबर का। क्षायिक सम्यक्त्व को पाने के लिए प्रथम नंबर का सहनन आवश्यक माना गया है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के लिए प्रथम सहनन की आवश्यकता होती है, ऐसी कोई आगम में विधान नहीं है। यही कारण है तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो किसी भी सहनन के साथ हो सकता है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के लिए सम्यक दर्शन अत्यंत अनिवार्य माना गया है। उसमें विशुद्धि, उसमें निर्मलता, 25 मल दोषों से रहित जो सम्यक्त्व होता है, ऐसे उस सम्यक्त्व के साथ जो विशिष्ट विशुद्धि होती है, उस विशिष्ट विशुद्धि के साथ जगत कल्याणकारी भावना जिस पवित्र आत्मा में प्रकट होती है, वहाँ
इन दोनों भावनाओं के मिलन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है और यह केवली और श्रुत केवली बाह्य निमित्त के रूप में केवली व श्रुत केवली इनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन भी केवली श्रुत के केवली के पाद मूल में होता है। यह आगम में उल्लेख पाया जाता है और यह उल्लेख दोनों के लिए है, पर तीर्थंकर प्रकृति नामक एक विशिष्ट प्रकृति, एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति, इसको बांधने के लिए, इसके बंध को प्रारंभ करने के लिए कौन होता है? तो कहते हैं कर्मभूमि का मनुष्य कर्मभूमि में जन्मा हुआ पुरुष पर्याय में, पुरुष पर्याय वाला ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। सम्यक दृष्टि हो, केवली श्रुत केवली का पाद मूल प्राप्त हो और इन दोनों निमित्तों के साथ साथ विशुद्धि दो तरह की, संसार के समस्त दुखी जीवों को देखकर उन पर करुणा के भाव, उनके प्रति कल्याण के भाव, हित के भाव, उनके दुख को दूर करने के भाव जब प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रकट होने वाले आत्मा के अंतरंग में जो विशुद्धि बनती है वही विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता है। इस तरह से तो यह एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कार्य प्रारंभ होता है। यह बंध का कार्य हो इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के बंध को करने में कोई आपत्ति नहीं है। आज पंचम काल में भी हम भावना भाते हैं, चौथे काल में भी लोग भावना भाते थे और उस भावना का फल भी मिलता था, किंतु आज पंचम काल में हम भावना भाते हैं, उनका संस्कार दृढ़ करते हैं। संस्कारों की दृढ़ता से कुछ हमारे आत्मा के भीतर अद्भुत घटना घटती है जिसका हम अनुभव भी कर सकते हैं। क्या अनुभव? अनुभव यही कि विशुद्धि हमारे भीतर जो पैदा होती है वह विशुद्धि असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा में कारण बन सकती है और यह विशुद्धि दुर्लभ है और इस दुर्लभतम विशुद्धि को पाने का अभ्यास यदि इस पंचम काल में भी होता है तो यह पंचम काल भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत जो षोडश कारण भावनाएं हैं, इन भावनाओं का संस्कार मजबूत होकर यदि अगले भव में यही जीवात्मा आर्यखंड के धरती पर जन्म लेकर, विदेह क्षेत्रादि में जन्म लेकर, कर्म भूमि में जन्म लेकर, उस कर्म भूमि के अंदर वह पुण्यशाली, वह भाग्यशाली जब पैदा होता है तो साक्षात केवलियों का सानिध्य जो बाह्य निमित्त के रूप में चाहिए, साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य, साक्षात केवलियों का सानिध्य, श्रुत केवली भी वहाँ होते हैं, उनका सानिध्य
जब मिल जाता है तो हमारी भूमिका में मजबूती आती है, अपने आप में परिपूर्णता जब हम में आ जाती है तो उस परिपूर्णता के साधना के बल पर हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा यह सर्वोत्तम तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, ये तीर्थंकर प्रकृति समस्त कर्मों में, समस्त पुण्य कर्मों में सर्वोच्च पुण्य माना गया है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं होता। जितनी भी पुण्य प्रकृतियाँ, पुण्य कर्म होते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति से बढ़कर के नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति एक बहुत वजनदार प्रकृति है, बहुत महान प्रकृति है, जिसके बंधने पर यह आत्मा जगत कल्याणकारी भावनाओं को भाकर उसके फल को प्राप्त करके जगत का कल्याण करके निर्वाण अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसी निर्वाण अवस्था को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर इतिहास में विगत भूतकाल में अनंत हो चुके हैं। जैन धर्म यह आत्म कल्याण का मार्ग, रत्नत्रय स्वरूप मार्ग, अहिंसा का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग अनादिकाल से इस सृष्टि में रहा है। और जो अनादिकाल से पहले से था, अभी है, भविष्य काल में भी रहेगा, भविष्यत काल में भी विगत काल जैसे अनंत अनंत तीर्थंकर होते रहेंगे। वे सभी तीर्थंकर इस महान पुण्य प्रकृति को बांधे बिना कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते। यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध बहुत महान होता है और इतने महान कर्म को भी केवल एक दिगंबर मुनि ही नहीं, केवल मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ एक श्रमण ही नहीं, बल्कि एक गृहस्थ भी इस प्रकृति का बंध करके वह तीर्थंकर बनने के सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकृति का बंध स्त्री पर्याय में नहीं होता, पुरुष पर्याय में ही इस प्रकृति का बंध होता है। ऐसा तो यह सिद्धांत है, निसर्ग नियम है, ऐसी व्यवस्था है। निसर्ग नियम की व्यवस्थाएं जो होती हैं वो निसर्ग के होती हैं। निसर्ग नियम के अनुसार ही कोई भी आत्मा तीर्थंकर बनता है। तो आज तक के इतिहास में स्त्री पर्याय से कोई भी जीवात्मा तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके तीर्थंकर नहीं बना है और नहीं बन सकता है। यह एक निसर्ग नियम है। और पुरुष पर्याय में ही इस प्रकृति का बंध होकर पुरुष ही तीर्थंकर बना है, ऐसा भी यह अनादिकालीन इतिहास का सत्य तथ्य है। निसर्ग का एक अटूट नियम है। इस अटूट नियमों के अनुसार ही हम ऐसे महान कार्य को कर सकते हैं जो खुद के लिए भी कल्याणकारी होता है और जगत के सारे जीवों को भी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यह निमित्त बनता है। तो आइए 2020 का यह वर्ष कोरोना का वर्ष है। पहली बार आप इस प्रकार के वर्ष को प्राप्त करके 2020 का, और ये कोरोना वर्ष कहा जाए तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी। यह वर्ष हमारे लिए
एक वरदान ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमको अपने आप में रहने के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। हम सबके बीच में रह करके पूजा करते थे, अर्चना करते थे। तीर्थंकर प्रकृति की जो व्यवस्था है, पूजा अर्चना आराधना, जो भी व्यवस्था है, वह सभी हम सामुदायिक रूप से करते थे। किंतु इस वर्ष ऐसा हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है, जो हम अकेले में बैठ कर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने की भावनाओं को हम एकांत में अपने अपने घरों में सामने तीर्थंकर भगवंतों का चित्र रहे, सामने साक्षात जिनवानी शास्त्र रहे, जिनवानी शास्त्र को प्रत्यक्ष रख करके, क्योंकि वह भी जिनेंद्र भगवान की ही वाणी है, और उस वाणी को सामने रखकर तीर्थंकरों के चित्र को देखते हुए यदि हम अंतरंग में भावात्मक रूप से वे तीर्थंकर कैसे होते हैं, कैसे बने, इन कारणों का चिंतन मनन करते हुए, पूजन करते हुए हम अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, तो ये विशुद्धि के संस्कार परभव में भी साथ आ सकते हैं। और परभव में कहीं जा कर के हम पुरुष पर्याय के मिलने पर स्त्री पर्याय में भावना भा सकते हैं, पुरुष पर्याय में भी इस पंचम काल में भावना भा सकते हैं। किंतु जब हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, संस्कार के बल पर ही करेंगे, उसमें भावी भावों में भी हम इसका बंद कर सकते हैं। किंतु वहाँ जाकर बंद करने से पहले हम यहीं पर बंद करने का संस्कार यदि डाल रहे हैं, तो हमारी आत्मा इन्हीं संस्कारों के जगने पर उस भावी पर्याय में, जब पुरुष पर्याय में यह जन्म लेगा, वहाँ पर इस प्रकृति को बंद करने के कार्य को साकार देख सकता है। और ऐसा साकार देखने का अवसर हमको मिले, ये सद्भावना के साथ ही ये षोडश कारण महान पर्व को हमको मनाना चाहिए। इसके भीतर तीर्थंकरों की पूजा होती है, तीर्थंकर भगवंतों के गुणों की अर्चना होती है, और प्रकृति के बंध की महिमा को सुन करके, चिंतन करके, विचार करके आत्मा में एक प्रकार से अपूर्व विशुद्धि को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा यह 2020 का जो षोडश कारण पर्व है, वो अपने आप में एकांत में हो रहा है। आप सब परिवार के बीच में बैठ कर के घर में ही इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों को भाएं, और पूजा में सामने शास्त्र रहे, भगवंतों का, गुरुओं का भावचित्र रहे, उसको देख देख करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए। ये भी कम नहीं है। सम्यक्तों को सुरक्षित रखिए, 25 दोषों को उसके भीतर होने मत दीजिए। 25 प्रकार के ये दोष सम्यक्त को मलिन करते हैं। 6 शंकादि दोष हैं, जो रत्नकर्ण श्रावकाचार के भीतर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। उनका स्वरूप समझ करके सम्यक दर्शन को निर्मल रखते हुए इस षोडश कारण भावना को आप भाइये। निश्चित रूप से आपकी आत्मा उन षोडश कारण भावनाओं का संस्कार यहीं प्राप्त करके अगले भव में वह साकार रूप भी देख सकता है।
साकार रूप देखें ये कैसे बनता है, कैसे एक सामान्य आत्मा महान बनता है। प्रत्येक भव्यात्मा के भीतर उस प्रकृति को बंद करने की शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति बिरले में ही होती है। जो जितना संस्कार में प्रौढ़ निकलता है, संस्कार में वजनदार निकलता है, संस्कार में मजबूत निकलता है, उसी के बल पर वह तीर्थंकर बन सकता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत जो षोडश कारण भावनाएं हैं, इस वर्ष भी आप अपने तरफ से संपूर्ण प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए संस्कारों को मजबूत करें। और आप सबके लिए हम यही आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप इस वर्ष भी अपने पवित्र आत्मशुद्धि के साथ षोडश कारण पर्व को भी मनाएं और दशलक्षण पर्व को भी मनाएं। इस सद्भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, जैन शासन की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय।